हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js की एप्लीकेशन में गूगल जेन एआई के कंटेंट को स्ट्रीम कैसे करवा सकते हैं। स्ट्रीम करवाने का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी, देन पॉइंट्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आएंगे। सो मैं यहाँ पे gemini.google.com को ओपन करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ इसको टेल मी अबाउट एआई इन डिटेल। अब देखो, जो ये रिप्लाई करेगा ना, एक साथ सारा रिप्लाई नहीं आता, थोड़ा थोड़ा कंटेंट धीरे धीरे आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा कंटेंट धीरे धीरे करके आ रहा है। अब इस चीज से क्या होता है बेसिकली कि सारा कंटेंट आने में टाइम लगता है और आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज्यादा वेट करना नहीं पड़ता पूरे कंटेंट के लोड होने का। अब यही सेम चीज हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले। डेफिनेटली इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से तो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इस पार्ट के अंदर, बट काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से चीजें काम करने वाली हैं। ब्राउजर के ऊपर प्रॉपर हम लोग एक रिस्पॉन्स को धीरे धीरे आता हुआ देखेंगे, और जो ये कंटेंट स्ट्रीम करवाएंगे ना, दोनों तरीके से करवाने वाले हैं, टर्मिनल के ऊपर भी और ब्राउजर के ऊपर भी। तो सबसे पहले आपको जनरेट कंटेंट स्ट्रीम, ये एक फंक्शन होता है, इसका यूज करना पड़ेगा। देन हम लोग देखेंगे कि टर्मिनल के ऊपर कंटेंट को स्ट्रीम कैसे करवाते हैं, ब्राउजर के ऊपर कैसे करवाते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल राइट, सो अब हम लोग कोड में चलते हैं, और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें देखी थी, इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी, और सेम चीज़ इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेल मी अबाउट एआई इन डिटेल्स। कुछ और भी लिख सकते हो, बट इसके ऊपर, इस प्रॉम्प्ट के ऊपर हमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा डाटा मिलेगा, तो इसलिए मैं ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप जो मर्जी चाहो प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप क्या देखोगे, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे नोड index.js लिखता हूँ तो कंटेंट एक साथ लोड होता है, एकदम से आएगा, और काफ़ी टाइम लेने के बाद में आता है ये कंटेंट। नाउ अब देखो कितना बड़ा कंटेंट यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब हम लोग सेम इसी चीज़ को स्ट्रीम के साथ यूज़ करके देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट कंटेंट स्ट्रीम, एंड अब आपको थोड़ी थोड़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस भी करने पड़ेंगे। जैसे कि जो आपका ये टेक्स्ट आता है ना, इसको इस तरीके से प्रिंट नहीं करवाना, और यहाँ पे बेसिकली आपको एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली जो आपका रिस्पॉन्स है ना, इसके अंदर आपको चंक्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, चंक ऑफ रिस्पॉन्स, और अब आप चंक में से टेक्स्ट निकालोगे तो मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट नाम से। कुछ और नाम से लेना चाहो तो ले सकते हो। देन चंक डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर चंक आ जाएगा। देन आप सिंपली यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे, और हर एक चंक एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अवेट लगाएंगे। अब असिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, सो असिंक लगाने की और कहीं पे जरूरत है नहीं। सो मैंने टेक्स्ट भी क्लियर कर दिया था, तो नोड एंड देन index.js, और थोड़ा सा मैं ऊपर भी कर लेता हूं। अब जो डाटा आएगा ना, आपको चंक्स के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ यू कैन सी दैट जो आपका डाटा आ रहा है धीरे 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 चंक्स के अंदर आ रहा है, राइट। सो अब ये सेम वही तरीका है जो हम लोग यहाँ पे जेमिनाई के अंदर देख रहे थे। नाउ अब हम लोग ने यहाँ पे तो डाटा को देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि सेम चीज हम लोग यूआई के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज आप बोलोगे ठीक है, जो ये टर्मिनल होता है ना, ये तो अपने आप अपडेट होता रहता है, तो ब्राउजर के ऊपर करके दिखाओ तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ कर, बट उसके लिए हमें एक्सप्रेस जेस वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। सो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। एक्सप्रेस जेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पूरी नोड जेस वाली सीरीज के अंदर भी, और इस सीरीज के अंदर भी हम लोगों ने यूज़ करके देखी है। तो ये एक्सप्रेस जेस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, उसके बताना कुछ पॉइंट नहीं बनता, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम एक्सप्रेस वाला पैकेज। देन हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। इस कॉन्स्टेंट का मैं सिंपली यहाँ पे नाम कर देता हूँ ऐप, और इसको एक्सप्रेस जेस में से निकाल लेंगे। देन आपको एक राउट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो आप ले सकते हो ऐप डॉट, और इसको रूट पे ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर लेंगे, और हमें पता है कि सेकंड पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें उठा के इसके अंदर रख देंगे। ऑल राइट, ओके। सो देन हम लोग यहाँ पे इस मेन वाले फंक्शन को हटा देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट लिसन,
और इसके अंदर डाल देंगे 3200। ऑल राइट। अब बट जो ये टेक्स्ट है ना, यहाँ पे इस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर सकते हम लोग यहाँ पे, बिकॉज ये तो कंसोल पे ये भी प्रिंट हो जाएगा। हमें कहाँ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे ब्राउजर पे प्रिंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ पे आपका, अच्छा एक तो ये मेन फंक्शन वाली ब्रेसेस की भी जरूरत नहीं है ना, इसको भी हटा देते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो अवेट है इसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे असिंक यूज कर लेंगे, कूल है। फॉर लूप खत्म हो रहा है, इसके बाद में रिस्पॉन्स डॉट एंड यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से एक लाइन, कंटेंट फिनिश, या फिर डन क्या करें, कंटेंट कंप्लीटेड कर देते हैं, एंड इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, एक बार ये चीज़ करके देखते हैं, देन हम लोग इसको प्रिंट भी करवा के देखेंगे ब्राउजर के ऊपर। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। सो मैं यहाँ पे करता हूँ नोड index.js, और इसने अभी ही कुछ एरर दे दिया। ये क्या कह रहा है कि ये पोर्ट ऑलरेडी चल रहा है कहीं पे। ठीक है, तो कुछ और पोर्ट यूज़ कर लेते हैं, लोग ये वाला पोर्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आके सिंपली मैं इसको रन कर देता हूँ, 300 रन करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा ये लोड ले रहा है। ठीक है, इसको लेने देते हैं, बिकॉज ये डाटा वगैरह आ रहा है। बट हाँ, इस बार में डाटा दिखाएगा नहीं, बिकॉज हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे कंसोल करवा रखी है। यहाँ पे दिखेगा डाटा, और यहाँ पे तो जो हमारे पास कंप्लीटेड और फिनिश्ड वाली चीज़ें लगा रखी है ना, वो आएंगी यहाँ पे। तो कंटेंट यहाँ पे लोड होना शुरू हो गया, इसको दिखाएंगे हम लोग ब्राउजर पे भी। बट एक बार इसको समझो आप, हमारे पास डाटा आता जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पे फिनिश होगा हमारे पास ये रिक्वेस्ट भी लोड होना फिनिश हो जाएगी, और यहाँ पे भी आ जाएगा कंटेंट कंप्लीटेड। ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। नाउ अब जो ये कंसोल डॉट लॉग है ना, बस इसको हल्का सा चेंज करना है, राइट। और ये बहुत आसान है, आपको सिंपली क्या करना है, चेक करना है कि जो टेक्स्ट है ये अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर ये अनडिफाइंड नहीं है तो सिंपली यहाँ पे कर दो रिस्पॉन्स डॉट राइट, और राइट के अंदर डाल दो यहाँ पे टेक्स्ट, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, अब एक बार इसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आके इसको रिलोड करते हैं। थोड़ा सा एक बार शुरू वाला इनिशियल लोड लेगा, देन यहाँ पे डाटा को प्रिंट करना शुरू कर देगा। रिस्पॉन्स डॉट राइटेबल, अच्छा ये राइटेबल क्यों आ गया यार, राइट करना था मुझे, तो आई थिंक ये कुछ ऑटो करेक्ट वगैरह हो गया होगा। हाँ, सॉरी फॉर दैट। वापस से यहाँ पे आते हैं, एंड एक बार फिर से इसको लोड करते हैं। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, परफेक्ट, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा है वो लोड होता हुआ आपको दिख रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम आउट भी कर दूँ ना इस तरीके से, तो आपको और भी अच्छे से दिखेगा। देखो ये और भी प्रॉपर लोड होता आपको दिखे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं और जूम आउट करके इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा तो आपको ये स्टार्टिंग से डाटा लोड होता दिखेगा, बिकॉज जितना ज़्यादा यहाँ पे आपको विंडो दिखेगी उतना ज़्यादा आप आराम से इस चीज़ को समझ पाओगे, अच्छा सही से प्रिंट हो रहा है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम ना रहे आपको समझने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा आराम से प्रिंट होके हुए आ रहा है। ठीक है, सो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, ये चीज़ देख ली है। इसको और इन्हांस करके इसके जैसा बनाया जा सकता है, इनपुट फील्ड से इनपुट ली जा सकती है, सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, बट वो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे। अभी इस पार्ट के लिए हमारा यही काम था कि कंटेंट को स्ट्रीम कैसे करवा सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन, स्ट्रीम करने के लिए गूगल जनरेटिव एआई का कौन सा फंक्शन यूज होता है, आप बोलोगे उसके मॉडल का जनरेट कंटेंट स्ट्रीम, ये चीज़ यूज होती है। देन जो हमें चंक्स मिलते हैं उनके साथ में आपको अवेट फिक्स करना पड़ता है, अगर आप इसको चंक्स को ब्राउजर के ऊपर भी दिखाना चाहते हो तो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। जो कोड वगैरह है वो आपको द codingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज में जाओगे, सारे के सारे कोर्सेज का कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।